एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, मुझे नहीं पता आपकी, बट मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है और पता नहीं हमारी प्रिपरेशन इतनी है या नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाएगा या वापस अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हैं। तो बहुत सारे डाउट्स, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं। मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स निकालने के बाद और जब आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होता तो फिर थोड़ा-सा मतलब एक सेल्फ डाउट वाली चीज़ आ जाती है। तो बट ख़ैर कोई नहीं, अभी हमारे पास चांस है तो हम उसको आगे देखते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ ईएमआरएस का सिलेबस, जिसमें मैंने सब डिवीज़न हमारे जिस तरीके से पार्ट्स में गिवन है तो वो मैंने लिखा हुआ है। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे जनरली हम पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे मतलब ऐसा डिवीज़न नहीं होता है टॉपिक्स का। तो वहाँ आपको मतलब हर एक नए सवाल पे आप नए सेक्शन में पहुँच जाते हो। तो मतलब आपके पास बहुत हौच-पौच रहता है वहाँ पे। बट आई थिंक यहाँ पे ना, मतलब ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन, बट आई थिंक फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ मतलब बेस्ट मतलब फ़ायदा कि आपको डिविजन्स हैं। आपको पता है कि आपको इस सेक्शन में रीज़निंग वाला दिमाग चलाना है। यू नो दैट यहाँ पे आपका आईसीटी ही है, तो आईसीटी का दिमाग चलाना है। मतलब एक होता है ना कि आपका वो 10-15 सवाल आपके आराम से उसी रिदम में चलेंगे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा है। एंड इस वाले पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या कवर कर लिया है और मुझे कितनी चीज़ें करने की ज़रूरत है एंड व्हाट्स माय प्लान फॉर द पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग के लिए, और जो मैं सैम्पल पेपर अपना लाई थी यूथ पब्लिकेशन का, उसके लिए। और मैं कोई पेड क्विज़ पेड बैच लगाने वाली हूँ या पेड टेस्ट सीरीज़ कुछ लगाने वाली हूँ कि नहीं, तो उससे रिलेटेड है। तो पहली बात तो ये कि जैसे जीएस का हम देखें, जनरल अवेयरनेस के लिए जीके है और हमारा करंट अफेयर है इसमें। तो मैं जीके तो नहीं करने वाली क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे लगता नहीं कि जीएस की मतलब कोई कंटेंट अब पढूँ, क्योंकि उसका कोई इतना वास्ट कवरेज है कि आप मतलब जितना पढ़ो उतना कम है, और आना होगा और फँसना होगा तो उसमें से फँस जाएगा। मैं इसके लिए ब एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल सकती। और रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में भी ये था कि मतलब मैंने जब पीवाईक्यूज़ देखे थे तो उसमें 3-4 सवाल थे, दोनों टीजीटी में और पीजीटी में, ज़्यादा नहीं थे। मतलब एक में शायद 2 थे और एक में शायद 3 थे। और उसमें भी मतलब बहुत ही रीसेंट न्यूज़ का नहीं था। मतलब दिसंबर में अगर पेपर हुआ है तो अप्रैल की न्यूज़, जुलाई की न्यूज़ थी और फ़ेब की न्यूज़ थी और दिसंबर की न्यूज़ थी। तो मतलब ये था कवरेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड हम और आगे पार्ट्स में बात करते हैं आगे वाले सब डिविजन्स की। तो आई होप यू लाइक इट। Like, share and subscribe the channel.